तो महाराज हमारे दास भाव रखते हुए और जीव पर करुणा करते हुए हमेशा सदगुरु के ज्ञान के शरण में रहना और राम जी के नाम का सुमरण करना। सो दास भाव कहिए महाराज। दास भाव क्या है? उस दास भाव का महाराज ने वर्णन करके बताया। राम चरण तो सू कहूँ तू चित दे सुनियो कान। दास होने की होश तोई तज मेली आश गिलान। तज मेली आश गिलान श्याम एक तार विचारो। राम राम मुख गाये सोही अंतर्गत धारो। मनसा बाचा एक रस तो सिमरत हो ये निधान। राम चरण तो सु कहूँ तू चित दे सुनियो कान। महाराज कह रहे कि मैं तुमसे ही कह रहा हूँ। तुमसे कहने का मतलब अपने लिए कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ? तू चित दे सुनियो कान। तू कान से सुन, लेकिन चेता चित्त को भी इन शब्दों में लगा जो मैं कह रहा हूँ। यानी इस कान से सुनकर इस कान से निकाल मत, चित्त में धारण कर। जो मैं बात कह रहा हूँ, खास बात कह रहा हूँ, मुख्य बात कह रहा हूँ, सार की बात कह रहा हूँ। क्या खास बात कह रहा हूँ? कि दास होने की हूस तोई तज मेली आस की। यदि तुझे दास होना है राम जी का, तो तेरे मन के भीतर जो मेली आशा है उसको छोड़, तभी राम जी का दास होता है। मेली आशा क्या है? शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों की आशा, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की आशा, वो सब मेली आशा। कह रहे हैं महाराज की मेली आशा को छोड़ेगा तभी सच्चा दास करेगा। और ये आशा रखते हुए भजन करेगा, भक्ति करेगा, तो सच्चा दास है। तज आस गिलान श्याम एक तार विचारो। कह रहे महाराज की शाम से राम जी से एक तार विचार, एक तार तारतम्य जोड़ लो, लीवन सुमरन कर लो उनका। राम राम मुख गाय सोही अंतर्गत धारो। और कह रहे हैं कि मुखारबिंद से भी राम नाम का उच्चारण करो और भीतर में भी इष्ट आपका राम जी का नाम ही होना चाहिए। राम जी के नाम के अलावा अन्य कोई इष्ट नहीं होना चाहिए भीतर। इष्ट बल आपको रखना है तो किसका रखो? राम जी। इस प्रकार से भीतर में भी राम जी का नाम, मुख पर भी राम जी का, मन से, वचन से और कर्म से, तीनों से, मनसा वाचा कर्मणा राम जी के नाम का सुमरन करना। तो राम राम मुख गाय सोही अंतर्गत धारो। मनसा बाचा एक रस तो सिमरत हो ये निधान। कह रहे महाराज इस प्रकार से कोई मन से और वचन से एक रस होता है तभी सफलता को प्राप्त। कोई मुंह से कह दे और मन से नहीं करे तो सफल नहीं होगा। जब तक मन लगाकर कुछ नहीं करेगा तब तक काम नहीं होगा। काम करना है कुछ भी, मोक्ष प्राप्त करना है तो मन लगा लो, मोक्ष प्राप्त, तभी मोक्ष मिलेगा। कहने से नहीं मिल जाएगा, कहने से नहीं मिलेगा। तो जो बात कह रहे हो वो बात भीतर में भी होनी चाहिए। मनसा बाचा एक रस तो सिमरत हो ये निधान। राम चरण तो सु कहूँ तू चित दे सुनियो कान। राम गरीब निवाज है कोई गहो गरीबी दास। राम चरण सत भाषणा सत समता ऊंची आस। सत समता ऊंची आस ज्ञान गरवाही राखो। तावो दुख अहंकार दोष हृदय से नाखो।
दृढ़ विश्वास विशेषता विभावट भजन उल्लास मति धींग धिंगाई कीजियो धींगा धर्म विनाश। महाराज राम जी का स्वभाव बता रहे हैं कि राम जी का स्वभाव कैसा है। राम जी गरीबों को निवाजने वाले, राम जी भगत वत्सल, शरणागत वत्सल। इसीलिए कह रहे हैं कि कोई गरीबी धारण कर लो, दास भाव धारण कर लो, तो राम जी आपको निवास देंगे। राम जी सब कुछ प्रदान कर देंगे, अपने चरणों में स्थान प्रदान कर देंगे, चौथा लोक प्रदान कर देंगे, यदि आप राम जी के दास हो जाओगे, गरीब होकर, निर्बल होकर, निर्मल होकर। रामचरण सत्य भाषणा सत्य समता ऊंची आस। महाराज कह रहे कि हमेशा सत्य भाषण करो और सत्य समता रखो संसार के प्रति, और आशा रखो तो ऊंची आशा रखो, छोटी मोटी आशा मत करो। क्या आशा रखने की कह रहे महाराज? कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाय। परम पद के बिना और कोई आशा ही नहीं है मुझे। आप कृपा करके मुझे दान में परम पद दे दो, बस ये एक ही आशा। इससे छोटी आशा नहीं है, इससे नीचे हमको नहीं चाहिए। बोले परम पद क्यों चाहिए, क्या सुख है वहां पर? तो कहते हैं महाराज कि सुख तो कुछ मालूम नहीं। सुख है तो करेगा। बोले सुख तो कुछ मालूम नहीं, न जाना है कैसा हो, पर बेकुंठ सुख सुखराम के दिल नहीं माने थे। अब जो है परम पद के सुख के आनंद के लील विलास के सामने हमें बेकुंठ के सुख भी नहीं चाहिए, स्वर्ग के सुख भी नहीं चाहिए, तो ये मृत्यु लोक के त्रिलोकी के सुख तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। चाहिए तो चाहिए बस केवल परम पद चाहिए। तो इस प्रकार से ऊंची आशा रखो, आशा ही रखनी है तो छोटी मोटी आशा रख के क्या लोगे, क्या फायदा? मांगना ही है तो कोई मोटी चीज मांगो जिससे काम बन जाए। तो सत्य सम को कह रहे महाराज की ज्ञान का गहरापना रखो अंदर। और क्या कह रहे हैं? दावो दुख अहंकार दोष हृदय से नाखो। संसार के प्रति सुखों के प्रति जो दावा करते हो वही दुख का कारण है कि मुझे ये सुख मिलना चाहिए, ऐसा अधिकार जताते हो, और वो सुख जब नहीं मिलता है तब फिर क्या होता है? दुख। दावो दुख अहंकार दोष हृदय से नाखो। कह रहे कि अपन अहंकार करते हैं, शरीर का अहंकार करते हैं, सुंदरता का अहंकार करते हैं, धन का अहंकार करते हैं, वस्तुओं का अहंकार करते हैं, इन सब का अहंकार करते हैं, और अहंकार करके फूले नहीं समाते। तो महाराज कह रहे हैं कि जिन चीज का आप अहंकार कर रहे हो वो सब चीजें आपको छोड़ के चले जाओ, या आप उनको छोड़ के चले जाओ, दो में से एक बात है। तो वो अहंकार किस काम का? दूर करो अहंकार। दावो दुख अहंकार दोष हृदय से नाखो। और अपने हृदय में दोष दृष्टि होती, गुण दृष्टि नहीं होती। हम सबके अंदर दोष देखते फिरते, दिखते ही हमें दोष है, हमारे आंखों के अंदर ही दोष ही भरे हुए हैं और दोष ही दिखाई देते हैं, इसलिए हम दोषों को ही धारण कर लेते हैं। जो दिखेगा वही तो धारण होगा। गुण दिखेंगे तो गुण धारण होंगे, दोष दिखेंगे तो दोष धारण। जब गुण दिखे ही नहीं रहे किसी में तो गुण को कैसे धारण करेंगे? महाराज कह रहे किसी में 99 दोष हो और एक गुण हो तो किस तरफ देखना चाहिए? नहीं, लेकिन अपनी दृष्टि कहाँ होती है? 99 की तरफ, 99 दोषों की तरफ होती है। एक गुण को तो सब भूल जाते हैं, बिसर जाते हैं, कोई नहीं देखता। बोले इसमें दोष ही घना है, 99 दोषों की तरफ अपनी दृष्टि है। तो वो दोष दृष्टि होने की वजह से अपने अच्छे गुणों से वंचित रह जाते हैं, प्राप्त नहीं कर पाते।
और दोष दर्शन करने से दोषों को ही अपन धारण कर लेते। तो ये दोष धारण करना नीचे उतार देता है, अपने को ऊपर नहीं उतारता। तो दाऊ दुख अहंकार दोष हृदय से ना, तो ये हृदय से निकाले दो बात के, इनको हृदय में मत रखो। क्या क्या चीज हृदय में नहीं रखने की कह रहा है, गिनाओ वापस, क्या क्या बताई थी महाराज ने। एक तो शरीर संसार के सुखों के प्रति दावा करते हैं, अधिकार जताते हैं कि ये सुख मुझे चाहिए, वो दावा करना छोड़ो। और दूसरा, जो वस्तुएं प्राप्त है हमें, या जो गुण हमें अच्छे प्राप्त है, जो अच्छा शरीर प्राप्त है, या जो भी संसार की वस्तुएं, उन सबका अपन गर्व कर लेते हैं, गुमान कर लेते हैं, अहंकार कर लेते हैं। तो महाराज कह रहे वो उस अहंकार को भी छोड़ो। और जो अपन दोष दृष्टि रखते हैं, उस दोष दृष्टि को भी हृदय से बाहर निकालो। ये सब चीजें कोई रखो ही मत आप अपने हृदय में, तभी जाकर आप निर्मल हो पाओगे, छूट पाओगे। नहीं तो ये किसी में दोष दिख रहे हैं तो उसके साथ द्वेष बांध दोगे, वो बुरा लगेगा। तो जब लग भली बुरी सब व्यास है, काम क्रोध अहंकार, तब लग उरे परे नहीं पहुंचा, त्रिकुटी तत्व विचार। तो अपने को तो परे पहुंचना है ना, उरे तो नहीं रहना। नहीं तो ये सब देखते रह जाओगे तो उरे रह जाओगे, ये सब चीजें हृदय में बसी रहेगी, उरे रह जाओगे, परे कभी नहीं पहुंच पाओगे। दाओ दुख अहंकार दोष हृदय से नाखो, इनको हृदय से बाहर ही निकाल रखो ही मत, मिस कचरे को। ये सब कचरा है, विकार। और क्या करो, दृढ़ विश्वास विशेषता भी भावट भजन हुलास। कह रहे हैं कि राम जी के प्रति दृढ़ विश्वास हो, पक्का विश्वास है कि राम जी जो करेंगे मेरे लिए वो सब अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं करते। और जो राम जी करते हैं वो सब अच्छा ही करते हैं। आज दिन तक जो कुछ भी किया है वो सब कुछ अच्छा ही किया है, आगे भी जो कुछ करेंगे अच्छा ही। तो जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 कही। इस प्रकार से दृढ़ विश्वास विशेषता भी भावट भजन उल्लास। आपने कह रहे हैं कि विशेषता अपने अंदर क्या खास होनी चाहिए अन्य लोगों से, सामान्य संसारियों से, जो इस ज्ञान को सुन रहे हैं, उनमें क्या विशेषता आनी चाहिए? वो दृष्टि नहीं होनी चाहिए, गुणग्राही ज्ञान में जैसे आपने बताया एक ही गुण है तो गुण को दो दृष्टि हो जाओगे तो आपके दोष दोष आ जाएगी। जो दिखेगा वही तो आएगा, जो दिखेगा नहीं वो कहाँ से आएगा? नहीं आएगा, दिखेगा। और एक विशेषता आनी चाहिए कि अपने भावट, भावट किसको कहते हैं? चाहना, चाहना भावट किसकी होनी चाहिए? भजन उल्लास। भजन यानी राम जी के नाम का भजन करने की उल्लास होनी चाहिए। उल्लास मतलब उमंग, उमंग होनी चाहिए, उत्साह होना चाहिए नाम सुमरण का, कि मुझे राम जी के नाम का सुमरण बेगा बेग करना। कह गए दास संग्राम बढ़ गए गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुंचो ला ठेड़, अध बीच में बास पड़ियो तो पड़ोला किंद्रा पेट, पड़ोला किंद्रा पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम बढ़ गए। तो उल्लास किसका होना चाहिए, खुशी किसकी होनी चाहिए? राम जी के नाम के भजन की खुशी होनी चाहिए। तो बड़े उल्लास के साथ बेगा बेग भजन कर, ये भावट की विशेषता अपने अंदर आ जानी चाहिए, सामान्य लोगों के अलावा। सामान्य लोगों में ये भावट नहीं होती, तो जो ज्ञान को सुन रहे हैं कम से कम उनके भीतर तो ये भावट बन जानी चाहिए कि हमें प्राथमिकता के आधार से राम जी के नाम का भजन करके अपना आत्म कल्याण कर लेना है, परम पद को प्राप्त कर लेना है। भले लोग कुछ भी कहो कुछ भी करो, कोई लेना देना नहीं, तेरे भावे सो करो, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपने भुवन, अपने को अपना काम करना, लोगों से क्या लेना देना, लोग क्या कहेंगे वो भी परवाह नहीं करना।
लोग तो सब तरफ कहेंगे, अपने को तो वही करना है जो सदगुरु कह रहे हैं। ज्ञान में जो चीज बता रहे हैं उसी को करना है। तो जहां सदगुरु पहुंचे हैं, ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी पहुंचे, वहीं पहुंच जाएंगे। और वो जो उन्होंने किया वो अपन नहीं करेंगे तो कैसे पहुंचे? जिस मार्ग पर चलकर वो गए उसी मार्ग पर तो अपने को चलना है। अपन चलेंगे तो अपन भी वहीं पहुंचेंगे, आनंद को प्राप्त हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, और दुख भी मिट जाएगा हमेशा। नहीं तो हमेशा का ही दुख लगा वाला। नया शरीर धारण करोगे, नए दुख आरंभ, शुरू से एबीसीडी वापस। बचपन आएगा, फिर पढ़ाई करोगे, फिर शादी करोगे, और फिर सारी चीजें वापस शुरू से लगाकर वापस वही दुख चक्र, वही चालू हो जाए, वही वापस चक्कर चालू हो जाए। तो इसलिए महाराज फरमाने हैं कि अपने अंदर भजन की भावट का उल्लास की विशेषता आ जानी चाहिए। मति धींग धींगाई कीजियो, धींगा धर्म विनाश। गरीब नवाज विड़द देवा को धींग निवाज नहीं हुई। राम जी का विड़द क्या है? गरीबों को निवाजने का। धींगों को राम जी नहीं निवाजते। धींग, धींग किसको कहते हैं? नहीं, मोटे 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 बन जाते। बोले हूँ जो मैं हूँ, मेरे समान कोई नहीं है, जानता हूँ जो मैं ही जानता हूँ, दूसरे कुछ नहीं जानते। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि हमेशा बनना है तो दास बनो, छोटे बनो, विनम्र बनो। नानक नन्हे हो रहो, जैसे नन्ही धूप, पात फूल उड़ जाएंगे, धूप खूब की खूब, दास की तरह रहो। प्रभुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चिट्ठी ले सक्कर चली, हाथी के सिर दूरी। हाथी के सिर पर दूरी मिला, चिट्ठी सक्कर लेन खा, छोटी बड़ा हो जाए तो काम में तो मति धींग धींगाई कीजिए, धींगा धर्म विनाश। इसलिए महाराज फरमाएंगे धींगाई करोगे, मोटे बनोगे तो आत्म कल्याण के धर्म का विनाश हो जाएगा। आत्म कल्याण का धर्म निभा नहीं पाओगे, परम पद को प्राप्त करने से वंचित रह जाओगे। दास पदी जाके सही, जे सदा दास की माय। श्याम साधना में रहे, तजी साधन को कहूँ न जाय। तजी साधन कहूँ न जाय, जाय तो तन क्रिया को। और न करे उपाय, चूक साधन बिरिया को। जाप अर्प्यो शाम को, आन आश उड़नाय। दास पदी जाके सही, जे सदा दास की माय। कह रहे महाराज की सच्चा दास हुई, दास की पदवी उसे ही शोभा देती है जो हमेशा दास की करता है, यानी बंदगी करता है। बंदगी किसे कहते हैं? राम जी के नाम का सुमरण ही राम जी की बंदगी। श्याम साधना में रहे, तजी साधन कहूं न जाए। हमेशा राम जी के नाम का सुमरण करने में लगा रहे, नाम के सुमरण को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाए। तजी साधन कहूं न जाए, और जाए तो तन क्रिया, जाएगा तो केवल अपने तन के लिए। तन के लिए यानी तन को स्वस्थ रखने के लिए, तन को भाड़ा देने के लिए। कह सुखराम देई के दाई, करो सकल विद कारण ना। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत। मोक्ष प्राप्त करने के लिए तो केवल सदगुरु के ज्ञान को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाएगा, और जाएगा तो केवल पेट भरने के लिए, अपने तन को भाड़ा देने के लिए। वो जरूर काम करेगा, उस काम की महाराज मनाही नहीं करता। कह रहे हैं कि तन के लिए तो जो कुछ आपको करना है करो, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के लिए उपासना एक, इष्ट एक, विश्वास एक, दृढ़ता एक, तब काम बनेगा। तज साधन कहूं न जाए, जाए तो तन क्रिया को। और न करे उपाय, चूक साधन बिरिया को। कह रहे कि राम जी के नाम के सुमरण के साधन को एक पल के लिए छोड़कर और कुछ भी नहीं करता।
और कुछ उपाय नहीं था। मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल ये एक ही चीज है, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्य में भाई, दूसरा नहीं उपाय कोई। तो इस उपाय को छोड़कर अन्यत्र कुछ करता नहीं है। जहां आपो अर्प्यो शाम को आन आशूर नाय, जिसने अपने आप को राम जी को समर्पित कर दिया, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, उसकी अपनी कोई चाहना नहीं, उसका अपना कोई मनोरथ नहीं, उसकी अपनी कोई मनोकामना नहीं, उसका अपना कोई संकल्प नहीं, अपना कोई विकल्प नहीं। अब तो जाए विधि राखे राम, ताई विधि रही, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, राम 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 राम। तो वो सच्चा दास। यहाँ आप हो अर्प्यो शाम को आन आशूर नाय, दास पदी झाके सही जे सदा दास गी माय। राम तुम्हारा दास के इक तुमरो ही विश्वास, जे दास आस दूजी धरे, सो नहीं इक तारी दास, सो नहीं इक तारी दास श्याम सो यूं परसन नाही, वे केती करो पुकार दो पड़ा अंतर माही। दाता राम दयाल हो, जे दृढ़ता हो ये उपास, राम तुम्हारा दास के एक तुमरो ही विश्वास। कह रहे कि जो राम जी के पक्के दास हैं, सच्चे दास हैं, मजबूत दास हैं, उनको केवल और केवल राम जी के ऊपर ही विश्वास है। राम जी को छोड़कर अन्य पर वो विश्वास करते नहीं, अन्य पर, अन्य उनका कोई इष्ट नहीं, इष्ट है तो राम। जे दास आस दूजी धरे तो नहीं इकता रे दास। यदि दास जो है राम जी का है और वो दूसरों से भी सुख प्राप्ति की इच्छा करता है राम जी को छोड़कर, तुम्हारा था इकतारी दास नहीं, इकतारी इकतारी दास तो वही है जो राम जी को छोड़कर अन्य का, किसी का सुख प्राप्ति के लिए चिंतन ही नहीं करे, सोचे ही नहीं, वो पतिव्रत्य धर्म का पालन कर रहे हैं। सो नहीं इकतारी दास शामियों पर सन्नाई, और जो इकतारी नहीं होता उसके ऊपर श्याम राम प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्न उन्हीं पर होते हैं जो केवल और केवल राम जी पर निर्भर होते, आश्रित होते, शरणागत होते, अन्य पर नहीं। जैसे ही अन्य पर हुआ और काम बिगड़ा। इतना महाराज समझा रहे हाँ। तो कोई नहीं पूछा, कोई नहीं पूछा, तो इसीलिए बोले कि याद ही करना, तो एक को याद करो जो कम से कम आ तो जाए, पहुंच के सहायता तो कर दे। उसको ही पता है कि ये मेरा ही भगत है और मुझे ही जाना है और कोई आएगा नहीं, अपने आप ही आएगा। ऐसे ही होगा। कोई ऑप्शन होता है दूसरा तो बोले कि ठीक है मैं नहीं जाऊंगा तो दूसरा चला जाएगा, चलो जाने दो, तो मेरे पे निर्भर है तो हाँ बस तो फिर मेरे को जाना ही पड़ेगा। ऐसे होता है संसार में भी होता ना कि भाई ये मेरे ही भरोसे है तो फिर मेरे को जाना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि वो मेरे ही भरोसे है। अब उसके पास ऑप्शन हो 3-4, चलो ठीक है मैं नहीं गया तो वो दूसरों से करवा लेगा काम, ऐसा होता है। वही बात राम जी के साथ। तुझे आपो अर्प्यो शाम को आन आश उरनाय, दास पदी जाके सही जे सदा दास की माय। राम तुम्हारा दास के एक तुमरो ही विश्वास, जे दास आस दूजी धरे, सो नहीं कतारी दास, सो नहीं कतारी दास सामियों पर सन्नाही। उस पर श्याम राम खुश नहीं होते।
वे केती करो पुकार दो पड़ा अंतर माही। भले भले वो अब कितने ही पुकार करो, कितने ही बुलाओ राम जी को, लेकिन दो पड़े यानी एक तरफ तो राम जी को पुकार रहे और भीतर में अन्य पर भी उनका इष्ट है, अन्य भी भरोसा है। तो बोले कि तो अंतर पड़ गया, अब काम नहीं बढ़ेगा। काम तभी बढ़ेगा जब एक पर ही भरोसा, एक साधे सब सदे और सब साधे सभी जाए। एक साथ लोगे तो सब सच जाएगा और सबको साधने जाओगे तो कोई नहीं सदेगा। अपने क्या करते हैं, सोमवार को किसको साधते हैं? सोमवार को किसको साधते हैं? शंकर भगवान को। मंगलवार को किसको साधते हैं? हनुमान जी को। बुधवार को किसको साधते हैं? गणेश जी महाराज को। गुरुवार को किसको साधते हैं? और शुक्रवार को किसको साधते हैं? और शनिवार को शनि महाराज को। और रविवार को सूरज भगवान। अब राम जी किधर है? राम जी का तो नंबर ही नहीं आया 7 बार। उनका तो नंबर ही नहीं आया। तो कह रहे कि सबको छोड़ के राम जी को भज लो, सब काम हो जाएगा। वे केती करो पुकार दो पड़ा अंतर माही। समुद्र में देखा भगवान की समझी आए, उन्होंने देखा भगवान का ताकत, वो भी मस्त हो गए। नहीं तो समुद्र देखते हैं तो कमजोर आदमी। महाराज कह रहे कि सबको साधोगे तो काम नहीं बनेगा, एक को साथ लोगे काम बन जाएगा। कथा में तो बताया राम जी, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, ये सब एक है। हाँ, एक ही है, लेकिन अपन अलग अलग भाव को पुकार रहे ना उनको। अपने भाव तो अलग हो गए ना, अपने दृष्टि में तो एक नहीं है। अपन अलग अलग वार को अलग अलग को पुकार रहे हैं। अच्छा, एक ही होते तो रोज ही उन्हीं को पुकारते। कथा में बताया वो तो बताया, अभी तो बताया ना बाहर में सब गिरी मत करो, एक मत अगर सब न करो तो नाम अलग बाकी सब एक है। तो दाता राम दयाल हो, जे दृढ़ता हो ये उपास। देने वाले तो राम जी है, भले उनके माध्यम से दो, तो इसलिए राम जी को पकड़ लो, सब काम हो जाएगा। वो भी जो दे रहे हैं ना, वो भी सब राम जी से लेके ही दे रहे हैं, उनके बाद अपना नहीं है कुछ। देने वाले दाता तो एक ही है, सबका मालिक तो दाता राम दयाल हो, जे दृढ़ता हो ये उपास। इसलिए उनके ऊपर दृढ़ता करो, उनकी दृढ़ता के साथ उपासना कर लो, तो सब काम बन जाएगा। राम तुम्हारा दास के तुमरो ही विश्वास, जे खाना जाद खरा करी जा और न दूजी आस। श्याम साधना पर सरू तन मन अर्प्या दास, तन मन अर्प्या दास पास दरबार सदाई। दिल दगो उपावे नाई चाल चूके न कदाई। राम चरण वे रावड़ा कामिनी कनक उदास। जे खाना जाद खरा करी जा और न दूजी आस। कह रहे महाराज जो खाना जाद है, यानी उनके राम जी के खान के ही, खाना जाद मतलब राम जी के कुल के ही है, यानी जो राम जी के अंश है, वो खरा खरी है यानी पक्के है। उनको दूसरे से कोई आशा नहीं, दूसरे से कोई इच्छा नहीं, दूसरे से कोई सुख लेना नहीं। श्याम साधना पर सरू तन मन अर्प्या दास, वो हमेशा राम जी के नाम की सुमरन की साधना पर चरू रहते हैं। सरू रहते हैं मतलब आरंभ रहते हैं, चालू ही रहती है साधना, बंद नहीं होती। और अपने तन को और मन को अर्पित करके सौंप के रखते हैं राम से। तो जब तन भी उनको सौंप दिया, मन भी उसको उनको सौंप दिया, तो अब तन के सुख तो चाहिए नहीं, मन के सुख चाहिए नहीं, क्योंकि तन तो उनकी सेवा में लगा दिया और मन को भी उनके सुमरण में लगा दिया। It's 8:45. तन मन अर्प्या दास बास दरबार सदाई। तो जिसने अपने तन को और मन को राम जी को अर्पण कर दिया, उनका बास, उनका निवास राम जी के दरबार में हमेशा रहता। दिल दगो उपावे नाय चाल चूके न कदाई। दिल में कभी दगा नहीं करते राम जी के,
यानी अन्य का चिंतन नहीं करते, अन्य का सोच नहीं करते, अन्य से सुख लेने की इच्छा नहीं करते। और जो राम जी के भजन की चाल है, उनके नाम के सुमरण की चाल है, उससे कभी नहीं चूकते। उनके नाम का सुमरण हमेशा जीवा पर बना रहता है, रचना पर बना रहता है, और उनको प्रतिपल धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। राम चरण वे रावड़ा कामिनी कनक उदास, हमारे वे रावड़े हैं, यानी वे राम जी के हैं। राम जी राजा है और वे रावड़े हैं, राम जी के हैं। जो ऐसे राम जी के हो जाते हैं वो कनक और कामनी से उदास हो जाते, यानी माया से उदास हो। उनको राम जी की माया नहीं चाहिए, उनको तो राम जी चाहिए। जे खाना जाद खरा करी जहां और न दूजियास, श्याम आस विश्वास धार उर सोए रे, राख एक एक तार भरम ना खोए रे, मना मनोरथ कृत्य कर्म सब छांडिए, परिहा दास पदी तब शोभ दुराशा खांडिए। और महाराज समझा रहे, देखो चंद्रायण में, कि शाम आस विश्वास धार उर सोए रे। कह रहे कि तू सोना भी है तो सो जा, कोई बात नहीं, लेकिन सो ऐसे कि उर में, हृदय में राम जी के ऊपर विश्वास करके सो जा। राम जी को कह के सो जा कि मैं सो रहा हूं, सोवे तो भी ये राम जी, मैं तो आपकी शरण में हूं और अब मैं सो रहा हूं, अब आपका चिंतन आप ही बनाए रखना। जागे जीते राम ही सिमरे और सूता हुई अभ्यास। अब जब तक मैं जागृत था, आंखें खुली हुई थी, दिन का समय था, तब तक तो मुझे होश आवाज था, मैंने आपके सुमरन किया। अब सोने के बाद तो कुछ मुझे पता नहीं रहेगा, कुछ पता नहीं रहेगा मुझे। तो अब जो है आपके ऊपर मैं विश्वास करके सो रहा हूं कि आपका चिंतन ही बना रहेगा सदा, ये कृपा आप करना। शाम आस विश्वास धार उर सोए रे, कह रहे सोना तो सो जाना, कोई बात नहीं, लेकिन विश्वास पक्का रखना। तो सोने के बाद भी उनकी स्मृति बनी रहेगी, जाएगी। राख एक एक तार बरम ना खोए रे, एक तार रखो, मोनोपोली रखो उनकी राम जी, और दूसरे से सुख लेने की भरम इच्छा छोड़ दो। मना मनोरथ कृत्य कर्म सब छांडिए, कह रहे मन में अनेक मनोरथ उठते हैं और उन मनोरथों की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार की करनी और क्रिया करनी, कर्म कर। तो कह रहे उन मनोरथों को ही छोड़ दो मन के अंदर, तो उनके लिए किए जाने वाले करनी और क्रिया भी स्वतः ही छूट जाएगी, छोड़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। किस लिए करते हैं करने के लिए? ये मनोरथ की पूर्ति करनी, इसलिए तो करते हैं। ये कोई मनोरथ करता है, फिर मनोरथ के लिए सब करता है, फिर जो कुछ भी करना होता है। तो कह रहे हैं कि मन के अंदर मनोरथ करना ही छोड़ दो, जैसे राम जी रख रहे हैं वैसे अपने आप उनको पता है कि उसको क्या चाहिए, सब व्यवस्था अपने आप कर, आपको कहने की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं, अंतर्यामी है, घट घट के जानते हैं, वो घट में रहते हैं। और जो आपके लिए उपयुक्त होगा, जो आपके लिए अच्छा होगा, वही विधान करेगा। राम जी को लगेगा कि ये इसके लिए हितकारी नहीं है, अच्छा नहीं है इसके लिए, लेकिन आपको बोले अच्छा लग रहा, लेकिन राम जी वो होने नहीं देंगे। आपको कितना ही अच्छा लग रहा, लेकिन राम जी को लग रहा है कि ये इसके लिए हितकारी नहीं है, तो वो बनने नहीं देंगे चीज।
इसलिए कह रहे हैं कि आपके मन के मनोरथ छोड़ दो, तो उसके लिए जितने जो कृत्य हैं, कर्म है, वो सब छूट जाएंगे। और कह रहे महाराज कि परिहा दास पदी तब शोभ दुराशा खानी। राम जी के दास की पदवी तब शोभा पाएगी जब दुराशा को छोड़ो। दुराशा क्या है? आशा तो एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़। तो जो दूसरी आशा है वही दुराशा है। आशा एक राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूसरा नाता छोड़ दे। तो कह रहे हैं कि दुराशा सब खंडित कर दो, नहीं रखनी कोई दुराशा। और आशा भी क्या रखनी राम जी से? कह सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेश में रहे। बस यही की आशा से। इस आशा के बिना जो कुछ भी आप करते हो वो सब दुराशा है, और दुराशा की कभी पूर्ति होती नहीं। दास सबल बल श्याम के, श्याम सबल जे हो। श्याम निबल जी बल नहीं, तो दासन सब लाको। तो दासन सबला कोई, सोई गति गुरु शिष्य ऐसे। सर अंबर यूं जान भरे, बिरसा बिन कैसे। जे सबलाई चाहिए, तो सब लो शरणों जोय। दास सबल बल श्याम के, श्याम सबल जे हो। कह रहे महाराज के यदि श्याम राम सबल है, समर्थ है, शक्तिशाली, तो उनके दास में भी उनका बल आ जाता है। राज का कोई सेवक हो, राजा का, तो उसके अंदर राजा का बल आ जाता है। सेठ जी का बोलिए जी। हाँ। नाम तो सेठ जी भी बना। हाँ। तो इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि दास सबल बल श्याम के। दास के अंदर जो बल होता है वो राम का ही बल होता है, अपना बल नहीं होता कुछ। और श्याम सबल जी, लेकिन श्याम सबल होने चाहिए, राम सबल होने चाहिए। श्याम निबल जी बल नहीं, तो दासन सबला। यदि श्याम में, राम में कोई बल नहीं है, तो दास में कोई बल नहीं रहेगा। यानी दास का अपना कोई बल नहीं है, जो कुछ भी बल है वो राम जी। तो दास सबल नहीं कोई, तो दासन सबला कोई, सोई गति गुरु शिष्य ऐसे। ये महाराज ने दृष्टांत देकर गुरु और शिष्य की गति को बताया कि गुरु समर्थ होने चाहिए। सिमरत में तेरा शरणा लिया, ज्ञान सुनियो गुरा जीरा मुक्सु, तब मेरा मन दिया। तो कह रहे हैं कि गुरु भी सिमरत होना चाहिए, समर्थ होना चाहिए, सबल होना चाहिए, पहुंचा हुआ होना चाहिए, निज नाम का भेद जानने वाला होना चाहिए, परमात्मा पद को प्राप्त होने हुआ हुआ होना चाहिए। तो शिष्य के अंदर भी वो सब चीजें आ जाए। और वो चीजें गुरु के पास भी नहीं होगी तो शिष्य के पास कहां से? जैसे बीज से चीज उगती है, अब बीज ही नहीं है तो चीज कहां से उगेगी? उस चीज का बीज तो होना चाहिए। बीज नहीं होगा तो चीज नहीं होगी। जे सबलाई चाहिए, तो सब लो शरणों जो। ओ दासन सबला कोई, सोई गति गुरु शिष्य ऐसे। सर अंबर यू जान भरे, बिरसा बिन कैसे। महाराज हमारे हैं कि भी अंबर, अंबर किसको कहते हैं? हाँ, बादल। अंबर बादल काले होते हैं, घने, तो उनके अंदर पानी होता है तो बरसता है। और बादल धोड़े होते हैं, डाफर होते हैं, खाली होते हैं, रीते होते हैं,
गोले बाबा, हाँ बरसे। तो कह रहे हैं कि सर अंबर यू जान भरे बिरसा बिन कैसे। यदि वो बादल जो है खाली होंगे, रिते होंगे, भरे नहीं होंगे, तो बारिश कैसे होगी? बादलों में जल होगा तो बारिश होगी। इसी प्रकार से गुरु के पास ज्ञान होगा तो शिष्य में ज्ञान आएगा। रिता ही रह जाएगा। और ऐसा ही हो रहा है। गुरु सच्चा है, सही है, तभी आप यहाँ बैठ के गुरु ग्रंथ पढ़ा, उससे हमें इसका मतलब आभास हो गया। इसका मतलब गुरु सच्चा है, तो इसको क्या करना चाहिए? जे सबलाई चाहिए तो सबलो शरणो जो। इसलिए महाराज कह रहे आपको सबल बनना, आपको ताकतवर बनना है, तो शरणा सबल का लो। निर्बल का चरना लोगे तो सबला ही नहीं है। तो राम जी के अलावा सब निर्बल है, सबल है तो केवल है राम। क्योंकि सब कोई बल प्राप्त करता है तो किससे प्राप्त करता है? राम जी से ही करते हैं। सबके पास अपना, किसी के पास बल नहीं। सबके पास जो बल है वो किसका बल है? राम जी का बल। तुझे सबलाई चाहिए तो सब लो शरणो जो। देख सबला शरणा, देख ले ले सबला शरणा। जो सबल है उसका ले ले शरणा, काम बन जाए। दास सबल बल श्याम के, श्याम सबल जे हो। सबल श्याम का दास को, जे दुष्ट कष्ट देखो। जे अबल होय आरे करे, तो सबल संभाले सोय। तो सबल संभाले सोई, अनाथु नाथ सहाय। राम गरीब निवाज गरीबा दे गरवाई। श्याम रिक्षक निबला बलु, ता शरण दुखी क्यों होय। सबल श्याम का दास को, जे दुष्ट कष्ट दे कोय। कह रहे महाराज की जो सबल राम जी के दास हैं, सबल परमात्मा के दास हैं, उनको कोई दुष्ट जो है कष्ट देता है। जे अबल होय आरे करे, तो सबल संभाले। और वो एकदम अपना बल छोड़कर, निर्बल होकर राम जी की शरणागति स्वीकार कर लेते हैं, उनको पुकार लेते हैं। कोई सता रहा है, कष्ट दे रहा है, और राम जी को पुकार लिया, तो कह रहे हैं कि सबल संभाले सो। तो राम जी उसे संभाल लेते, राम जी उसे बचा लेते। जैसे गजराज को ग्राह के फन से छुड़ाया, उसने अपना बल जब तक लगाया तब तक तो राम जी नहीं आए। और जैसे अपने बल को छोड़ा और आधा नाम पुकारा निर्बल होकर, तो तुरंत राम जी प्रकट हो गए। और प्रकट होके ग्राह के फन से गज को छुड़ा लिया। और द्रौपदी ने भी जब तक अपना बल लगाया तब तक उसका रक्षा नहीं। और जैसे उसने अपना बल छोड़कर भगवान श्री कृष्ण को पुकारा, तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण वस्त्र अवतार धारण करके प्रकट हो गए। तो जब तक अपना बल लगाओगे तब तक राम जी की कृपा आरंभ नहीं होगी। तो अपने बल को छोड़ो और राम जी के बल का उपयोग करो। आज के सत्संग चर्चा का समय वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु महाराज परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज आनंद स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा धारण जहान ने मोक्ष के मालका ने नरक कोटि संतान ने सभा में राम राम सारा 8 बजे 7:30 बजे एक बार लगी हूँ, मैसेज तो नहीं आया।